Okay, now next topic, the small intestine. Small intestine means choti आंत. The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meter long. Small intestine highly coiled. Highly coiled means अत्यधिक लच्छेदार और लगभग 7.5 मीटर लॉन्ग होती है. It receives secretions from the liver and the pancreas. It receives, यह लीवर एंड पैंक्रियाज से सिक्रीशन रिसीव करती है. Besides its wall also secrete juices. इसके अलावा इसकी वॉल से भी कुछ जूसेस सिक्रेट होते हैं. The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. लीवर रेडिश ब्राउन गहरे लाल भूरे रंग की ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जो एब्डोमेन मीन्स पेट, जो पेट के अपर पार्ट में राइट साइड सिचुएटेड होती है. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. यह बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है. इट सिक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. इट सिक्रेट्स बाइल जूस. यह बाइल जूस मीन्स पित्त रस सिक्रेट करती है, जो एक सैक थैली में स्टोर होती रहती है. इसे गॉल ब्लैडर पित्ताशय कहते हैं. द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. बाइल जूस फैट के डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये रहा आपका लीवर. नाउ पैनक्रियास. The pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. Pancreas cream colored हल्के पीले रंग की लार्ज ग्लैंड है जो स्टमक के ठीक नीचे लोकेट होती है. फिगर 2.2 में आप देख सकते हैं. द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज दैम इनटू सिंपलर फॉर्म्स. पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स पर एक्ट प्रोसेस करती है तथा इनको इनके सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देती है. द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. द पार्टली आंशिक रूप से डाइजेस्टेड फूड नाउ अब स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचता है, जहां इंटेस्टिनल जूस डाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है. द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल सुगर्स सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड. कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल सुगर सच एज ग्लूकोज में, फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में एंड प्रोटीन एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, यहाँ पर हमें ये पढ़ना है. द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होकर स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में स्थित ब्लड वेसल्स में पास हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं. द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स. स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स पर फिंगर के समान उभरी हुई कई सारी स्ट्रक्चर्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड विली, जिन्हें हम विली कहते हैं. Can you guess what the role of villi could be in the intestine? Can you guess? क्या आप guess कर सकते हैं कि विली का इंटेस्टाइन में क्या रोल है? The villi increase the surface area for absorption of the digested food. विली डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं या कर देती हैं. The villi each villus has a network of thin
and small blood vessels close to its surface. Each villus, प्रत्येक विली की सरफेस के करीब थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है. द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स. विली की सरफेस से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन होता है. द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड विया the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. The absorbed substances. The absorbed substances means विली की सरफेस से blood vessels to different organs. विली की सरफेस से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है और ये ब्लड वेसल्स में चला जाता है. अभी तक हमने यहाँ पर ये पढ़ा. द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट ब्लड वेसल्स द्वारा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक होता है जहाँ इनका यूज़ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है को बिल्ड करने में किया जाता है. दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. इस प्रोसेस को एसिमिलेशन स्वांगीकरण कहते हैं. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सेल्स में उपस्थित ग्लूकोज का ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में हो जाता है एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड और एनर्जी रिलीज होती है. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. फूड का वह पार्ट जो अनडाइजेस्ट व अनएब्जॉर्ब होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में इंटर कर जाता है. नाउ नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा वाइडर चौड़ी एंड शॉर्टर छोटी होती है. इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है. इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. इसका मेन फंक्शन अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से वाटर एंड सम सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन करना होता है. The remaining waste passes into the rectum and remains there as semi-solid feces. The remaining waste material जो बचा हुआ waste material होता है वो रेक्टम से पास होता है और semi-solid feces means मल के रूप में रहता है. The facial matter is removed through the anus from time to time. This is called ejection. टाइम टू टाइम एनस द्वारा यह फैशियल मैटर बाहर निकाल दिया जाता है. इसे इजेशन कहते हैं. इस तरीके से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ. इसके लिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा यूट्यूब की वीडियो सेंड करूँगी. आप उससे भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उसे क्लियर कर लीजिएगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.